परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की ISKCON founder Jerry BBT founder Jerry savior of the whole world शील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज शील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री गौर निताई की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु गौरांग विश्व श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या 16 अध्याय का शीर्षक है कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। और आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 55 और 56 में। ठीक है, तो 55 में कोई तात्पर्य नहीं है, तो मैं पहले 55 पढ़ लेता हूँ, फिर 56 को साथ में। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राणा कालिया शनकैरह हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन्दीना कृष्णं प्राह कृतांजलि। कह रहे धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवनी शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई। तब कष्ट पूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। ठीक है, तो अब जो अगला श्लोक है वो कालिया प्रार्थना कर रहा है भगवान से। तो जो पहला प्रार्थना के अंदर पहला श्लोक बोलता है वो अब हम पढ़ेंगे। 4 श्लोकों में कालिया जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है। उसका पहला श्लोक इस प्रकार से, आप पीछे पीछे दोहराइएगा। कालिया वाच वयं खलासः उत्पात्य तमसा दीर्घमन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह वयं खलः स उत्पात्य तमसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत् असद्ग्रह वयं खलास उत्पत्य तमसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह। वयं खलासः उत्पत्त्या सा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह। वयं खलासः उत्पत्त्या
माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। कालिया उवाच, कालिया ने कहा, वयम हम खलः दुष्ट सह उत्पत्त्या अपने जन्म से ही तामसः तामसी प्रकृति के दीर्घमन्यवः निरंतर क्रुद्ध स्वभावः स्वभाव दुस्त्यजः जिसे छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। नाथ हे स्वामी, लोकानाम सामान्य जनों के लिए यद जिससे असत्य तथा अशुद्ध की ग्रह स्वीकृत। ठीक है। अनुवाद। कालिया नाग ने कहा, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। कालिया नाग ने कहा, सर्प के रूप में जन्म से ही हम ईर्ष्यालु, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्यों के लिए अपना बद स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। ठीक है। तात्पर्य। सनातन गोस्वामी संकेत करते हैं कि अपनी दीन दशा के कारण ही कालिया भगवान के लिए मौलिक स्तुतियां नहीं रच सका, इसीलिए वह अपनी पत्नियों द्वारा की गई कुछ स्तुतियों का शब्दांतरण कर रहा था। असद ग्रह शब्द बतलाता है कि बद जीव अस्थाई तथा अशुद्ध वस्तुओं को ही दृढ़ता से पकड़ता है, यथा अपना शरीर, अन्यों के शरीर तथा नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय विषय। ऐसी भौतिक आसक्ति का अंतिम फल दुराशा, निराशा तथा क्रोध होता है, जो उस बेचारे सर्प कालिया को अब स्पष्ट हो चुका था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो मैं शुरुआत करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करूंगा ताकि जो पढ़ा है और जो सुना है श्रील प्रभुपाद जी से वाक्याचार्यों से उसको सही से दोहरा सकूं अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही रुचिकर प्रसंग चल रहा है। भगवान जो है वो कालिया का दमन कर रहे हैं। तो इतने सारे असुर हैं जो कि कंस भेजता था भगवान का वध करने के लिए। तो ये जो असुर की लीला बहुत खास है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में असुर जो है वैसे होते नहीं है, बस उनकी अफवाहें होती हैं, है ना। वहाँ पे भी जब गोप कुमार गए थे आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे भी कालिया आता है। अब आध्यात्मिक जगत में तो असुर नहीं हो सकते, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भगवान का ही भक्त या फिर एक असुर जो है उसका एक नकली रूप जो है एक असुर के रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाता है। तो वहाँ पे अफवाहें उड़ जाती हैं, कालिया आ गया, कालिया आ गया और वो कृष्ण को मारने वाला है। तो सभी जो ब्रजवासी हैं वो दौड़ते हैं यमुना की तरफ कि क्या हुआ। और वहाँ पे इस प्रकार से आता है कि भगवान कृष्ण, यहाँ पे तो सिर्फ कृष्ण नृत्य करते हैं कालिया के ऊपर, लेकिन वहाँ पर आता है कि वहाँ आध्यात्मिक जगत में जब कालिया आता है तो भगवान गोपियों को भी फनों के ऊपर बुला लेते हैं। और वहाँ पे सिर्फ कृष्ण नृत्य नहीं करते, गोपियाँ भी नृत्य करती हैं। तो पूरा रास वहाँ पे करते हैं भगवान कालिया के फनों के ऊपर। तो यहाँ पे जो है इस भौम वृंदावन के अंदर एक खासियत ये है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के असुर आते हैं और भगवान उनका दमन करते हैं। तो इतना एक्शन पैक सीन एक एक अध्याय के बाद हमें सुनने को मिलते हैं। भगवान ने तृणाव्रत का वध किया, अघासुर का वध किया, और अभी यहाँ पे भगवान जो है वो कालिया का वध नहीं किया, इनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया कालिया को? अघासुर का वध कर दिया, बकासुर का वध कर दिया, तृणावध कर दिया, कालिया को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि उनकी पत्नियों ने जो है प्रार्थना की थी। तो उनके पत्नियों की वजह से जो भगवान है वो कालिया को छोड़ देते। तो ऐसे ही होता है कि एक बारी कालिया जो है वो यमुना में रह रहा होता है, तो उसके सर पे उसके अंदर बहुत विष होता है। तो विष के कारण एक वहाँ पे एक तालाब होता है जिसके अंदर बहुत विष इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पे एक बारी ग्वाल बाल और जो बछड़े हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं और विष को जैसे ही पान करते हैं तो वहीं पे मृत हो जाते हैं। तो जैसे ही कृष्ण को पता चलता है तो कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। तो कृष्ण दौड़े हुए आते हैं और वहाँ पे जब देखते हैं कि ग्वाल बाल और जो बछड़े हैं उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो कृष्ण यमुना के जल में कूद जाते हैं। और जैसे ही कूदते हैं तो जब गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही विषैला सर्प है, कालिया। तो कालिया भगवान को अपने फनों में जकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है। उसको लगता है कि मैं शायद भगवान को कुचल दूंगा अपने फनों से, लेकिन फिर क्या होता है, भगवान उसके फनों से अपने आप को बहुत आसानी से छुड़ा लेते हैं और उसके फनों पे खूब नृत्य करते हैं। इतना नृत्य करते हैं कि 1000 फन थे कालिया के, वो हर फन में आंखें थी, हर उनकी आंखों से खून निकल रहा था, विष निकल रहा था, फनों से खून निकल रहा था, बहुत बुरी हालत हो गई, बस मरने ही वाला था। तब जो नाग पत्नियाँ हैं वो आती हैं और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। भगवान से प्रार्थना करने के बाद इतना जब उसकी हालत बुरी हो गई थी तो वो समझ गया कि सामने वाला जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान। जिस प्रकार से भगवान नृत्य कर रहे थे और कालिया का कचूमर बना रहे थे, वो समझ गया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो भगवान है। उस नृत्य से ही समझ गया वो। तो फिर वो भी भगवान को प्रार्थना अर्पित करता है। तो इससे पहले श्लोक में क्या उसकी हालत थी जब उसने प्रार्थना अर्पित करनी शुरू करी, 55 श्लोक में वो बताए। तो कहते हैं प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राणा, मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि किसी इंद्रिय के अंदर शक्ति नहीं बची थी। हाथ नहीं हिल रहे थे, पैर नहीं हिल रहे थे, आंखों के मतलब जो पलके वो भी नहीं उठा पा रहा था, मुंह से मुंह चल नहीं रहा था, जीभ हिल नहीं पा रही थी। मतलब हर एक इंद्रिय की जो शक्ति है
वो क्षीण हो गई थी। इतना भगवान ने उसकी पिटाई की थी नाच नाच के, और क्या था, पूरा प्राण निकल चुका था। कालिया क्षणिकई हरिम, तो धीरे धीरे उसके इंद्रियों के अंदर जो है प्राण आने लगा और शक्ति आने लगी। तो फिर क्या हुआ, कृच्छ्रात समुच्छ्वसन दीना कृष्णान ग्राह कृतांजलि। तो ऐसी दीन अवस्था में जब कालिया था कि उसकी इंद्रियां जो थी बिल्कुल शिथिल पड़ गई थी, बिल्कुल प्राण निकल चुके थे, तब वो भगवान को अब प्रणाम करना चाह रहा था। अब शक्ति नहीं थी तो क्या करे, कहें बस इतनी शक्ति जुड़ा पाया कि उसने कृतांजलि, बस अपने हाथों को जोड़ा और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। कोई शक्ति नहीं बची थी, वो पूरा प्रणाम लेट के प्रणाम करना चाहता था। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई हमारी पिटाई करे, किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही होगी तो वो बचने के लिए पूरा सरेंडर कर देगा, उसके तलवे चाटेगा, जो भी करेगा, भाई अपनी जान छुड़ाओ। तो कालिया भी भगवान से इतनी पिटाई हो गई थी कि पूरा एकदम दंडवत करना चाहता था कि भाई अब बस छोड़ दो मेरे को और मत पीटो, लेकिन शक्ति नहीं बची थी। धीरे धीरे जो शक्ति आई, हाथ जोड़ने की शक्ति है, वो हाथ जोड़ के फिर उसने प्रार्थनाएं करनी जो है शुरू कर दी। तो जो पहली प्रार्थना वो कर रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो भी उससे ये गलती हुई कि वो भगवान को मारने के लिए आतुर हो गया और इतना विषैला था कि भगवान के ही जो सखा थे, ग्वाल बाल और बछड़े थे, उनको अपने विष से उसने मृत कर दिया था। तो उसके लिए वो कहने लगा कि क्षमा मांगने के लिए पहले बताने लगा कि मेरा तो स्वभाव ही विषैला है, मेरा स्वभाव ही ईर्ष्या वाला है, द्वेष वाला है। तो आप बोल रहे हैं वयम खला स उत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यव, कह रहे मेरा स्वभाव कैसा है, खला यानी कि ईर्ष्या करने वाला है, तमसा यानी तामसिक है, और दीर्घमन्यव यानी कि बहुत अत्यंत क्रुद्ध होने वाला मेरा स्वभाव है। बहुत गुस्सैला स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है, ईर्ष्यालु स्वभाव है। तो मेरी गलती नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और फिर क्या कहता है कि स्वभावो दुस्तेजो ना था। ये बात भगवत गीता में भगवान बताते हैं, हम आगे देखेंगे। वही बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अपने स्वभाव को छोड़ पाना बड़ा कठिन है ना। जैसे अगर मान लीजिए कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, वो गुस्सा आता है, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरे स्वभाव की। तो लोग क्या होता है, कई बार कोई गलती हो जाए तो स्वभाव को दोष देते हैं, ये कहते हैं कि स्वभाव को तो बदला ही नहीं जा सकता। तो कालिया भी यही बात बोल रहा है। कालिया कह रहे देखो प्रभु, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अब मैं क्या करता, अगर मैंने आपसे थोड़ा सा लड़ाई करी, ग्वाल वालों को जहर दे दिया, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा। और स्वभाव को त्यागना क्या है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, लगभग असंभव है, ऐसा वो बोल रहे हैं। किन लोगों के लिए कठिन है? जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। किन लोगों के लिए कठिन है? लोका नाम यद असद ग्रह, जिन लोगों ने, जिन बद जीवों ने असद चीजों को, यानी कि जो टेम्परेरी चीजों को जिन्होंने ग्रहण किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उससे आसक्त है, उन लोगों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन है। तो मैं तो फिर भी सर्प योनि में हूं, तो मैं क्या करता? तो इस प्रकार से बता रहे। तो हम मुख्यतः दो चीज़ों पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये ईर्ष्या के स्वभाव पे, और दूसरा कि कैसे अपने स्वभाव को, भगवान गीता में भी कहते हैं कि छोड़ना बड़ा कठिन है, तो क्या इसको छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता, इसके ऊपर हम जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब भी ईर्ष्या की चर्चा आती है तो ईर्ष्या को किससे तुलना करी जाती है? कौन से जानवर से तुलना करी जाती है ना? हमेशा सर्प से। तो कालिया जो है, ईर्ष्या का जो पर्सोनिफिकेशन है, ईर्ष्या का जो प्रतीक है, वो सर्प माना जाता है। और कालिया जो था, सर्पों का राजा था। तो सर्प से तुलना क्यों करी जाती है? आप में से कोई बता सकता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना सर्प से क्यों करी जाती है? चाणक्य पंडित तो ये बोलते हैं कि अगर सर्प है और ईर्ष्यालु व्यक्ति है, यानी मान लीजिए एक तो सांप है, अगर मान लीजिए इस हॉल में सांप आ गया, तो हम में से कौन कौन है जो यहाँ बैठा रहेगा? कोई बैठा रहेगा? सब अभी दौड़ जाएंगे, है ना? कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। मैं भी भाग जाऊंगा, हो सकता है मैं ही सबसे पहले भाग जाऊंगा। तो सर्प
सांप से इतना डर लगता है, लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं सांप से ज्यादा डरना चाहिए, या एक इंसान जिसके अंदर ईर्ष्या का स्वभाव है उससे ज्यादा डरना चाहिए। हैं? किससे ज्यादा डरना चाहिए? हमारे यहाँ पे ईर्ष्यालु व्यक्ति आके बैठ गया तो हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं किससे ज्यादा भय होना चाहिए? ईर्ष्यालु व्यक्ति से। क्यों? ईर्ष्यालु व्यक्ति ज्यादा खतरनाक क्यों है सांप के मुकाबले? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सांप है उसको तो मंत्रों के द्वारा, जैसे कोई सपेरा आता है सांप को देख के कैसे वश में कर लेता है, वो बीन से मंत्र बोलता है, वो जड़ी बूटियों से और मंत्रों से उस सांप को वश में कर लेता है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को आप जड़ी बूटी भी दे दो, कोई मंत्र भी पढ़ दो, वो नियंत्रण में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो सर्प से भी ज्यादा क्या है? खतरनाक। पर मैं फिर भी कह रहा था कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना भी जो है, या ईर्ष्या की तुलना सर्प से क्यों करी जाती है? तो इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से सर्प से तुलना करी जाती है। पहले आप देखेंगे जैसे सर्प जो है वो कभी भी वैसे बड़ा शांत सा रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, बड़ा शांत सा रहेगा, लेकिन एकदम से आगे क्या करेगा? कभी भी डस जाएगा, ऐसा लगेगा उससे कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन तुरंत आएगा कहाँ से आगे और एकदम डस जाएगा। और फिर वो ये नहीं देखेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है, कोई भी होगा सामने उसको डस देगा, चाहे अपना ही है, चाहे कोई भाई बंधु क्यों नहीं है, उसको भी डस देगा। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते थे जूलियस सीजर की। सुना आपने? नाम सुना है किसने? जूलियस सीजर की। ठीक है, तो रोमन एम्पायर के बहुत बड़े सम्राट थे जूलियस सीजर। तो जब ये रोम में पहुंचे थे जूलियस सीजर, तो उस समय वहां पे मंत्री हुआ करते थे अलग अलग राज्य के। तो लगभग 60 प्रदेश थे और 60 प्रदेशों के 60 मंत्री थे। तो जब रोम में जूलियस सीजर पहुंचे तो उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि सारे जो मंत्री थे उनको चिंता होने लगी कि भाई ये व्यक्ति जो है कहीं यहाँ का सम्राट बन जाएगा तो हमारा जो शासन है वो तो गया, हमारे हाथ से तो हमारी कुर्सी गई, तो बड़ा खतरे में आ गए। तो जब जूलियस सीजर वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ, वो पूरी इन जितने भी मंत्री थे उनकी एक सभा बिठाया करते थे शासन करने के लिए। तो एक बार क्या हुआ, सभी मंत्रियों ने मिलके ये चाल चली कैसे जूलियस सीजर को हम मारेंगे। तो जब जूलियस सीजर को मारने के लिए एक बार क्या हुआ, उनको बुलाया गया सभा के अंदर मीटिंग के लिए। तो सभा में गए तो वहाँ पे बैठे लोगों ने उनके बाद 23 बार वार किया, 23 बार छुरा घोंपा उनको मारने के लिए। उनको कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने जब छुरा घोंपा तो उनको बहुत दुख हुआ। और वो कौन थे? हैं? उनका नाम था ब्रूटस। ब्रूटस को क्यों उनको लगा? क्योंकि ब्रूटस कौन थे? उनकी कई पत्नियां थी, एक पत्नी के ही पुत्र थे, ऑल्दो थे वो किसी और से पैदा, तो हमेशा उनको अपना पुत्र मानते थे, अपना मित्र जैसा मानते थे। हे पुत्र, लेकिन फिर मित्र जैसा मानते थे। और उनको कई बारी उनके बोलने पे उन्होंने कई लोगों को छोड़ दिया था, मृत्युदंड दिया था, लेकिन उनके बोलने पे छोड़ दिया था, इतना विश्वास था। लेकिन जब उन्होंने वार किया तो शेक्सपियर की बहुत ही फेमस लाइन है कि एट तू ब्रूते, ऐसे करके लाइन है। एट तू ब्रूते का मतलब क्या है कि तुम भी ब्रूटस, तुम भी मुझे मार रहे हो। यानी कि ईर्ष्या जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो व्यक्ति देखता नहीं है कि किसको मार रहा है, किसके साथ गलत कर रहा है, वो देखता नहीं है ना। जैसे चित्रकेतु महाराज की भी इतनी सारी पत्नियां थी और सिर्फ कृतद्युति से उनकी संतान थी, करोड़ों पत्नियां थी। और क्योंकि राजा चित्रकेतु कृतद्युति को ज्यादा समय देते थे तो बाकी सारी पत्नियों ने क्या किया, योजना बनाई कि कैसे इसको मारा जाए। और किसको मारा उन्होंने? बच्चे को ही मार दिया। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो ईर्ष्या वो किसी को देखती नहीं है, सांप देखता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, और वैसे पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए सामने वाले के हृदय में ईर्ष्या है, हमें पता चलेगा। वो जिस दिन अटैक होगा, जिस दिन वो डसेगा, तभी पता चलेगा कि उसके हृदय में क्या थी, ईर्ष्या थी। तो इसलिए उसकी तुलना क्या की जाती है, सांप से। बाकी आप बताइए, सांप जो है वो कभी आपको बाहर रोशनी में दिखाई देता है? जनरली वो झाड़ियों में या पत्तों में अंदर छुप के रहता है, गुफाओं में ज्यादा रहता है। वो सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में नहीं रहता। ठीक है, ऐसे ही जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है
वो दूसरों के जो गुण होते हैं, जो कि सूर्य की तरह दीप्तिमान होते हैं, चंद्रमा की तरह दीप्तिमान होते हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये शालू व्यक्ति है, किसी में गुण होंगे उसको गुण भी क्या लगेंगी, कमियां लगेंगी। इसका उदाहरण कौन है, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जब आया यज्ञशाला के अंदर, वहां पे बड़े सारे देवी देवता थे, सब खड़े हो गए, ब्रह्मा जी तक खड़े हो गए। सॉरी, ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, तो कोई बात नहीं, पिताजी खड़े नहीं हुए, पिताजी तो आदरणीय है ना, बड़े हैं, अग्रज हैं, तो उनको तो खड़े नहीं हुए तो चलेगा। लेकिन शिव जी भी खड़े नहीं हुए, तो उनको बहुत बहुत गुस्सा आया कि शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए। तो शिव जी जिनके अंदर इतने गुण हैं, हाँ, जो कि महादेव हैं, सभी देवताओं के देव हैं, उनके अंदर भी क्या हुआ, दक्ष प्रजापति अवगुण देखने लगा और उनकी आलोचना करने लगा, उनको गालियां देने लगा कि मैंने किससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इस तरह से जो सर्प की तरह, जैसे सर्प सूरज की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में नहीं आता, वैसे ही एक ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी के गुणों को सहन नहीं कर पाता। किसी के गुणगान जब हो रहा होगा तो उस रोशनी में उसको अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसलिए भी उनकी तुलना जो है वो किससे करी जाती है, सर्प से करी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है कि कैसे ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वो सर्प के समान है। अब साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्यों ईर्ष्या जो है वो बहुत खतरनाक है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी एक सज्जन तोषणी के अंदर एक आर्टिकल लिखते हैं, उसके अंदर वो बताते हैं कि एक व्यक्ति के 6 दुश्मन हैं, 6 शत्रु हैं। कौन 6 शत्रु हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो वो एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं और बहुत गहरी चीज। वो बताते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर काम है, काम यानी कि इच्छाएं, असत चीज को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, कह रहे जो क्रोधी व्यक्ति है उसके अंदर काम भी होगा और क्रोध भी होगा। फिर वो कह रहे हैं जो लोभी व्यक्ति है, काम, क्रोध, लोभ, लोभी व्यक्ति के अंदर काम भी होगा, क्रोध भी होगा और लोभ भी होगा। फिर वो कहते हैं जो मोह है, जिस व्यक्ति को मोह है, मोह यानी कि जिसको टेम्परेरी चीज को परमानेंट समझ बैठा है, जिसको लग रहा है टेम्परेरी चीज में ही सुख है, वो काम भी होगा उसके अंदर क्रोध भी होगा, उसके अंदर लोभ भी होगा और उसके अंदर मोह भी होगा। इसी तरीके से वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है इन 6 में से, क्योंकि इस ईर्ष्या के अंदर 6 के 6 अवगुण जो है वो उपस्थित है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सब कुछ एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर होगा। देखिएगा, मानिए किसी व्यक्ति में ईर्ष्या है तो जो कुछ उसके पास है उसका गर्व भी होगा, उसके अंदर असत वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा भी होगी, काम इच्छाएं भी होंगी, काम इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्रोध भी होगा और वो मोहित भी होगा, है ना, लोभी भी होगा। तो ये सब अवगुण जो है वो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति में होंगे। ठीक है, मानिए व्यक्ति लोभी है, जरूरी नहीं है कि वो ईर्ष्यालु हो। क्यों जरूरी नहीं है, उसको और धन चाहिए लेकिन वो किसी और से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या का मतलब क्या है, मात्सर्य का मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? किस चीज को ईर्ष्या बोलते हैं? मान लीजिए अगर मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो इसका मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा? हैं? दूसरे को आगे बढ़ते देख के उसको दिक्कत होती है। हाँ, जब वो किसी को दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखेगा या उसको खुश देखेगा तो उसको क्या होगा, उसको दिक्कत होगी। तो ये एक घटना है कि एक बारी एक हॉस्पिटल के अंदर 2 मरीज थे, तो दोनों की तबीयत बहुत खराब थी। मतलब दोनों की तबीयत इतनी खराब थी, दोनों बेड रिडन थे और बेड से खड़े क्या बैठ भी नहीं पाते थे। दोनों का बेड साथ साथ था, तो एक के बेड के साथ खिड़की थी और एक के बेड के साथ कोई खिड़की नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि ये जो मरीज था जिसके बेड के साथ खिड़की थी वो धीरे धीरे थोड़ा ठीक होने लगा, और जैसे ही वो ठीक होता गया तो उसके अंदर शक्ति आ गई। अब वो एटलीस्ट खड़ा हो जाता था, चल अभी भी नहीं पाता था लेकिन खड़ा हो जाता था। तो एक बारी वो अपने बेड पे ऐसे ही खड़ा हुआ, उसने खिड़की से देखा, तो खिड़की से देखने बोला, अरे इतनी सुंदर सूरज की किरणें, और इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर आकाश है और इतनी सुंदर झील है, इतने सुंदर वृक्ष हैं, है ना, इतना हरियाली है और कैसे लोग आ जा रहे हैं। तो ये सब ऐसा वर्णन करता था। तो ये साथ में जो
मरीज था जिसके साथ खिड़की नहीं थी, वो अभी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वो खड़ा नहीं हो सकता था, तो उसको बड़ी ईर्ष्या होने लगी किस व्यक्ति से, उस व्यक्ति के साथ, उस मरीज के साथ जिसके बेड के साथ खिड़की थी। उसे लगा कि यार ये इतना सुंदर वातावरण देख पा रहे हैं, मैं इस वातावरण को नहीं देख पा रहा, तो इसी ईर्ष्या से वो जल रहा था। और इसी ईर्ष्या से जलते जलते क्या हुआ, जब ये ईर्ष्या बहुत बढ़ गई तो एक बार ही क्या हुआ, रात में सोते समय ये दूसरे व्यक्ति को जो था अटैक आ गया। अब अटैक के अंदर आसपास, मरीज के आसपास एक बटन होता है कई बारी कि वो किसी को बुला सकता है, नर्स को इत्यादि, तो उसने वो बटन को दबाना चाहता लेकिन उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था, उसको अटैक आ गया था। तो जो साथ वाले बेड पे एक व्यक्ति बैठा था, है ना, जिसको ईर्ष्या हो रही थी, उसने, वो उसके हाथ पहुंच सकता था बटन तक, लेकिन उसने भी बटन नहीं दबाया ताकि वो चला जाए। ठीक है, फिर वो व्यक्ति चला गया। जब वो चला गया तो उसको, अब वो जगह खाली हो गई, तो उसने कहा कि मेरे को उधर शिफ्ट कर दो। और जब वो उधर शिफ्ट हुआ तो जब उसको थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक हुई या किसी वजह से जब वो खड़े होकर देख पाया कि उस खिड़की से क्या दिखता था, तो उसने क्या देखा, खिड़की से क्या दिखता था, एक बहुत बड़ी दीवार थी और उस दीवार के कारण कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वो जान पाया कि ये जो व्यक्ति मरीज था, जो खिड़की से देख पा रहा था, वो उस वातावरण का गुणगान इसलिए करता था ताकि ये व्यक्ति जिसके अंदर अभी तबीयत उसकी बहुत खराब है, उसको थोड़ा उत्साह मिले कि मेरे को भी जो है इतनी सुंदर नज़ारा है, मेरे को भी देखना है, मेरे को भी अपनी तबीयत ठीक करनी है, उसके अंदर थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो, इसलिए वो करता था। लेकिन ईर्ष्या के कारण क्या हुआ, उसने उसको मार डाला। तो जो ईर्ष्या का गुण है वो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं सारा कुछ लेके आता है अपने साथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मतलब मात्सर्य उसमें सारी चीजें होती है। जैसे पृथ्वी के अंदर जल, अग्नि, वायु, आकाश सब कुछ है ना, और जो अग्नि है या जल है उसके अंदर वायु, आकाश और जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जल के अंदर अग्नि, वायु और आकाश तीनों चीजें। उसी तरीके से मात्सर्य सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो 6 के 6 अवगुण है, जो 6 के 6 शत्रु हैं, वो सारे मात्सर्य के अंदर उपस्थित हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम सब जो वैष्णव हैं, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव के लिए मात्सर्य की परिभाषा क्या है। जैसे अभी मैं देखा दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देख के दुखी होना, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मात्सर्य एक वैष्णव के लिए क्या है, ये एक ऐसी भावना है जो कि प्रेम के सबसे ज्यादा प्रतिकूल। देखिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करना। प्रेम का मतलब क्या है, भगवान की सेवा करना। ठीक है, सेवा का मतलब क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना। जैसे मान लीजिए अभी गर्मियां शुरू हो रही है और मैं आप में से किसी के लिए एक बहुत बढ़िया जैकेट लेके आ जाऊँ, तो आपको खुशी होगी? नहीं होगी। आप लगेगा कि भैया गर्मियां चल रही है, मैं जैकेट का क्या करूँगा। तो वो सेवा नहीं हुई। सेवा वही है जब दूसरे को प्रसन्न किया जा रहा है। तो प्रेम का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन जो ईर्ष्या का गुण है वो बिल्कुल विपरीत है। ईर्ष्या जिसके हृदय में है वो वैष्णवों को भी प्रसन्न होते नहीं दे सकता, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जब भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ज़्यादा खिला रहे होते हैं महाप्रभु को। क्यों खिला रहे होते हैं? उनको बोलते हैं कि आप भूल गए वो दिन जब आप ग्वाल बाल थे तो कैसे सखाओं के साथ कलेवर करते थे और सब लोग जो लेके आते थे वो आपको परोसते थे, तब आप इतना खाते थे। और जब गोवर्धन लीला हुई थी तो आप कह रहे थे अन्य और लाओ, तो आज मैं परोस रहा हूँ, आप मना कर रहे हैं। तो खूब उनको परोस रहे थे और वो साथ ही साथ दरवाजे पे रुक के निगरानी कर रहे थे कि कहीं उनकी जो उनका दामाद है अमोघ वो ना आ जाए, क्योंकि वो क्या था, द्वेषी था। और द्वेषी व्यक्ति का एक लक्षण क्या होता है, दूसरों में अवगुण देखना। तो उसको लगा अमोघ ना आ जाए, तो वहीं पे वो निगरानी भी कर रहे थे और साथ साथ परोस भी रहे थे। लेकिन एक बार ही परोसने में इतना व्यस्त हो गए कि वो देख ही नहीं पाए और अमोघ वहां पे आ गया। और जैसे ही अमोघ आ गया तो अमोघ ने बोला, ए सन्यासी हो के 10-20 जनों के बराबर खा रहे हो, शर्म नहीं आती? सन्यासी हो और इतना ज्यादा तुमने भरा हुआ है। तो जैसे ये सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आता है सार्वभौम भट्टाचार्य, वो छड़ी उठाते हैं और अमोघा के पीछे भागते हैं मारने के लिए। तो उस समय तो अमोघा भाग जाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत उनसे माफ़ी मांगते हैं कि जो अमोघा ने आपके प्रति अपराध किया उसको क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बुलाया था आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको बुला के आपका अपमान ही कर दिया।
तो जब ऐसे माफ़ी मांगते हैं महाप्रभु को कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे को तनिक भी बुरा नहीं लगा। और फिर वो अपना भोजन करके महाप्रभु चले जाते हैं। उस रात को अमोघा को क्या होता है, कोढ़ का रोग। और जब कोढ़ का रोग हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है कि अमोघा को कोढ़ का रोग है, तो अब महाप्रभु उनके घर जाते हैं और क्या एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। वो कहते हैं सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय कृष्ण रवसिति योग्य स्थान हय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सहज निर्मल ही ब्राह्मण हृदय, एक ब्राह्मण का जो हृदय है या एक वैष्णव का हृदय जो है वो क्या होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। और साफ हृदय का मतलब क्या है, उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं, कृष्ण वसति यही योग्य स्थान है, ये कृष्ण के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। लेकिन तुमने क्या किया हुआ है अमोघा, मात्सर्य चंडाल के में इहा वासाइला परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला। कह लेकिन तुमने क्या किया हुआ है, तुमने इस स्थान के ऊपर मात्सर्य नामक चंडाल को बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा का पूरा हृदय जो है दूषित हो गया। और परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला, इस परम पवित्र स्थान को, अपने हृदय को तुमने अपवित्र कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है वो अमोघा को क्या बोलते हैं कि तुम जो है भगवान के नाम लो और अपने हृदय को जो है पवित्र करो। तो इसीलिए जो मात्सर्य का गुण है, और ये ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों में देखा जाता है, कि भक्तों में भी देखा जाता है। भागवतम में इतने उदाहरण है कि भक्ति जो है वो दूसरे भक्तों से ईर्ष्या करती है। कोई उदाहरण है? इंद्र और पृथु दोनों भगवान के भक्त हैं, लेकिन इंद्र जो है वो क्या कर रहे हैं, पृथु महाराज से ईर्ष्या कर रहे हैं। उनको लगा इन्होंने 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ कर लेंगे तो मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो बार बार घोड़ा चुराने लगे, सन्यासी का वेश लेने लगे, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग पंथों का वेश धारण करके उस घोड़े को चुराने लगे। मतलब व्यक्ति किसी भी हद तक चला जाता है, और भक्त होकर भक्त से ही ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ऐसा होता है क्योंकि अभी सब हमारा जो हृदय पूरी तरीके से निर्मल नहीं है। लेकिन ये जो, जब ये वासना एक भक्त के हृदय में आ जाती है, ये भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिकूल है। जब वो दूसरे वैष्णवों को आगे बढ़ता देख के प्रसन्न ना हो, दूसरे वैष्णवों को आगे देखते हुए कई बार तो व्यक्ति प्रसन्न ना हो, ये एक है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि वो कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाए कि जिससे वो वैष्णव जो है वो आगे ना बढ़ पाए। और जो योजना है वो दो प्रकार से बनती है, या तो वैष्णव के समाज में उसकी निंदा करी जाए, दूसरों के दृष्टिकोण में उसको नीचे लाया जाए, या फिर उसी को कोई हानि पहुंचाए। तो इंद्र और दक्ष प्रजापति और शिव है ना, दोनों ही भक्त हैं। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति जो है वो शिव जी से जो है ईर्ष्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वैष्णव समाज के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ईर्ष्या जो है वो हमारे हृदय को सबसे ज़्यादा ऐसा स्थान बनाती है कि उससे हमारी सेवा भावना को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है, और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए जो ये गुण है सबसे खतरनाक। और यही बात बताते हुए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय अनायास गोविंद भाजीर। वो कह रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को मैं सही सही स्थान पे इनको क्या करूंगा, नियुक्त करूंगा। और कह रहे जब ऐसा करूंगा तो क्या होगा, मेरे हृदय के अंदर आनंद की अनुभूति होगी, और ये सारे के सारे जो शत्रु हैं उनका पराजय होगा। और फिर मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक के मैं गोविंद का भजन कर पाऊंगा। फिर वो कह रहे कैसे मैं इन सभी चीज़ों को नियुक्त करूंगा सही स्थान पे। कह रहे काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण
यथा तथा। कह रहे काम को कैसे अर्पित करूंगा? कृष्ण के लिए जो कर्म फल है उनको अर्पित करूंगा। तो मेरे अंदर कामना है, तो कामनाओं के वशीभूत होकर मैं कर्म कर रहा हूँ, तो जो कर्म के फल है वो मैं कृष्ण को अर्पित कर दूंगा। और कह रहे हैं क्रोध को कैसे युक्त करूंगा? जो भक्तों के द्वेषी जन है उनके खिलाफ। जैसे हनुमान जी ने क्या किया? रावण के प्रति क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान के भक्तों से क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। और लोभ को कैसे इस्तेमाल करूंगा? साधु संगे हरि कथा। जैसे हरि कथा हो रही है तो हरि कथा के अंदर बहुत लोभी हूंगा सुनने के लिए, इस धन को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मोह इष्ट लाभ विनय। और मोह क्या होगा मुझे? कि जब मेरे इष्ट मेरे से दूर हो जाएंगे, है ना, इष्ट का लाभ के रिक्त होऊंगा मैं, यानी कि इष्ट लाभ नहीं दिखाई देगा तो मैं मोहित हो जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? मद कृष्ण गुण गाने। और पागल होऊंगा या गर्व महसूस करूंगा कृष्ण के गुणगान में। लेकिन यहाँ पे वो मात्सर्य का नहीं बता रहे, सारी चीजों को बता रहे कैसे नियुक्त करना है अपने अपने स्थान पे सारे जो शत्रु हैं। लेकिन मात्सर्य को कैसे नियुक्त करना ये नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि इसको नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मतलब ऐसे बोलते हैं, रुक्मिणी कृष्ण में भी बोला करते हैं कि एनवी का मतलब क्या है? एनवी मतलब नो वैकेंसी, मतलब इसकी कोई वैकेंसी नहीं। तो इसको तो हमें प्यूरिफाई करना है, अपनी साधना करके इस भावना से हमें इसको दूर ही करना है। और ऐसे ही वैकुंठ के अंदर ऐसा वातावरण है कि वहाँ पे ईर्ष्या है ही नहीं। जब चार कुमार वहाँ पे गए थे वैकुंठ में, तो उन्हें क्या वातावरण देखा कि वैकुंठ के अंदर उनको तनिक ईर्ष्या नहीं दिखाई दी। तो वहाँ पे उन्होंने वैकुंठ में जाके अलग अलग प्रकार के फूल देखे। तो वहाँ पे फूलों का वर्णन करते हैं वो, मंदार कुंद कुरुब पल चंपा कर्णा पूनाग नाग बकुलाम्बुज पारिजात गंधे रचित तुलसी का भरने न तस्या यस्मिन तपासु मनसो बहुमानयन्ति। वो कह रहे जब वो वैकुंठ में गए तो उन्होंने मंदार कुंद कुरबोत्पल ऐसे पुनाग नाग बकुल ऐसे बहुत सारे उन्होंने फूलों को देखा। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इन सब फूलों के अंदर बहुत सुगंधित गंध थी, मतलब बहुत सुगंधित फूल थे, बहुत अच्छी अच्छी गंध थी इसके अंदर। और हम जब भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो गंध वाले फूल ही अर्पित करने चाहिए ना, आर्टिफिशियल फूल जिसमें कोई गंध ना हो वो भगवान को अर्पित नहीं होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये सब फूलों को जब तुलसी के साथ अर्पित किया जाता था तो सारे फूल जो क्या करते थे, खुद पीछे हट जाते थे और तुलसी को आगे करते थे। क्या स्मरण करते हुए? जो स्मरण करते थे कि तुलसी ने कितनी भगवान को प्रसन्न किया हुआ है, भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, जिसके अंदर कोई गंध नहीं है, तुलसी में कोई गंध नहीं है, लेकिन फिर भी तुलसी को वो आगे करते थे भगवान के में अर्पित होने के लिए, खुद पीछे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत महान है। तो वहाँ पे कोई ईर्ष्या की भावना नहीं कि मुझे आगे निकलना है, सारी भावना क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। तो इसलिए जो ईर्ष्या का गुण है उसको सिर्फ हमें क्या करना है? हमें शुद्ध करना है। और दूसरा जो है यहाँ पे कालिया क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, कि अपने स्वभाव को छोड़ना जो है बड़ा कठिन है। तो भगवत गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण यही बात बोल रहे हैं कि अपने स्वभाव के वशीभूत होकर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और स्वभाव को छोड़ना जो है वो अत्यंत कठिन है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं उस श्लोक के अंदर? सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जानना, क्योंकि इससे पहले भगवान कुछ नियम बताते हैं कि भक्ति के नियमों का या शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं अर्जुन के अंदर मन में प्रश्न उठ सकता है कि शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति तो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर ही कार्य करता है, करना तो उसे वही है जो करेगा, फिर शास्त्रों के नियम क्यों? शास्त्र के नियम क्या कर लेंगे? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही कार्य करने के लिए वशीभूत रहता है। जैसा जिसके अंदर क्रोध ज़्यादा है तो हो जाएगा समय पे क्रोध, जिसके अंदर लोभ है वो अपना लोभ कहीं ना कहीं प्रकट कर ही देगा।
तो ये अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो निग्रह किम करिष्यति, कि निग्रह को, अपने इंद्रियों को आर्टिफिशियली वश में करने का क्या फायदा। सब व्यक्ति स्वभाव से ही कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे कालिया भी कह रहे कि मैंने जो है विष दे दिया ग्वाल वालों को और मैंने आपसे युद्ध किया, तो ये तो मेरा स्वभाव है, क्रोध होना, ईर्ष्या करना, तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर, इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति ज्ञानवान अपी, कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी जो है अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते, तो फिर मेरी क्या गलती है। तो यहाँ पे इस बात को बताते हुए वो बता रहे हैं कि इसकी टीका में बताते हैं आचार्य कि जो स्वभाव है दो प्रकार का होता है। एक होता है कि स्वभाव बनता कैसे, किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पिछले जन्मों में जो उसके संस्कार हैं, जो भी उसने गतिविधियां की हैं, तो जो संस्कार उसके छप गए हैं, उन संस्कारों की वजह से उसका एक स्वभाव निर्मित हो जाता है। इससे दो चीज़ें बनती हैं। एक तो होता है उसका नेचर का मतलब हो गया कि वो ईर्ष्यालु है, क्रोध ज़्यादा करता है और बहुत ज़्यादा दूसरों से पंगे लेता है, एक इस प्रकार का स्वभाव हो गया। एक होता है कि उसकी प्रवृत्ति, कि वो वैश्य प्रवृत्ति का है, ब्राह्मण प्रवृत्ति का है या क्षत्रिय प्रवृत्ति का है। तो बता रहे हैं कि ये जो प्रवृत्ति है वो तो बहुत समय लगती है बदलने में, लेकिन ये जो नेचर है इसको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि बदला नहीं जाता है, इसलिए शास्त्रों में नियम दिए। तो कहना अगर कोई शास्त्रों के नियमों का संग करता है तो उसके अंदर जो शास्त्रों से संस्कार पढ़ते हैं, जो साधुओं से संस्कार पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, अपने जो स्वभाव है उसको छोड़ सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले, जैसे यहाँ पे कालिया कह रहा है कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो हम ये नहीं कह सकते मेरा स्वभाव ऐसा है तो इसलिए मुझसे ये हो गया, नहीं, उस स्वभाव को बदला जा सकता है। प्रवृत्ति बदलना बड़ा कठिन है, लेकिन स्वभाव को बदला जा सकता है शास्त्रों के दिए। इसलिए शास्त्रों में नियम दिए गए। शास्त्रों के नियमों को जब व्यक्ति संग करता है और जब वो साधुओं का संग करता है। और यही बात सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हुए जब 64 अर्थ बताते हैं इस श्लोक के, आत्मा रामश्च मुन्यो निर्ग्रंथ प्यूरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु की भक्ति ईथम भूत गुणो हरि। जब इस श्लोक का 64 अर्थ बताते हैं, उसमें से जो एक अर्थ बताते हैं उसमें कहते हैं कि अगर निर्ग्रंथी अपी शब्द को एक साथ ले लिया जाए, जैसे निर्ग्रंथी शब्द का वैसे मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ग्रंथि नहीं है, जो इस भौतिक जगत में फंसा नहीं हुआ, उसकी कोई ग्रंथि नहीं है इस भौतिक जगत से। तो कह रहे हैं वैसे तो ये एडजेक्टिव है किसके लिए, आत्माराम के लिए और मुनि के लिए, कि आत्माराम व्यक्ति और मुनि व्यक्ति जो है उनकी कोई ग्रंथि नहीं होती इस भौतिक जगत से और वो भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये अर्थ है। लेकिन कह रहे हैं अगर निर्ग्रंथि और अपी शब्द को एक साथ लिया जाए तो इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि सबसे नीच है, और सबसे नीच व्यक्ति कौन है, निर्ग्रंथि अपी का मतलब होता है शिकारी, क्योंकि शिकारी बड़े द्वेषी होते हैं। तो एक शिकारी व्यक्ति भी भगवान के भक्तों के संग से क्या हो सकता है, वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो सकता है, वो भी भक्ति कर सकता है, उसका भी स्वभाव परिवर्तित हो सकता है। एक निर्ग्रंथपी का, निर्ग्रंथपी मतलब एक शिकारी का भी। और फिर वो कहानी सुनाते हैं किसकी, मृगारी। और कहते हैं कैसे एक बारी नारद मुनि जंगल में जाते हैं और देखते हैं एक हिरन को पहले अधमरा देखते हैं, उसमें तीर लगा हुआ था हिरन के शरीर में और वो कांप रहा था। आगे जाते हैं तो देखते हैं एक सुअर भी इस प्रकार से पड़ा हुआ है, उसके शरीर में तीर घुसा हुआ है और वो अधमरा है, कांप रहा है, भिलक रहा है। आगे जाते हैं तो देखते हैं एक खरगोश है, खरगोश की भी ऐसी हालत है। फिर दूर से देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा बैठा है। तो नारद मुनि को लगता है कि ये शिकारी जो है इसी ने ऐसा किया। तो नारद मुनि जो है वो जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते को छोड़ के जंगल के रास्ते से जाते हैं उस शिकारी के पास। और जैसे जंगल के रास्ते से जाते हैं तो बाकी जितने जानवर हैं वो, क्योंकि कोई व्यक्ति आ गया तो घबरा के भाग जाते हैं। वो शिकारी को बड़ा गुस्सा आता है कि सारे जानवर चले गए, यहाँ पे मैं शिकार करने वाला था लेकिन इनकी इस व्यक्ति की वजह से सब चले गए। नारद मुनि के प्रभाव से, वैसे वो गालियां देना चाहता था लेकिन नारद मुनि के प्रभाव से कुछ कहता नहीं। वो कहते कि आपने ऐसा क्यों किया, इस रास्ते से क्यों आए, सारे आपने जानवरों को भेज दिया, भगा दिया, मैं इनका शिकार करने वाला था। तो नारद मुनि कहते हैं मुझे ये बताओ पहले कि तुम इनको आधा क्यों मार रहे हो, पूरा मारो। फिर मैं आधा इसलिए मारो क्योंकि मेरे पिताजी ने यही सिखाया, और जब मैं जानवरों को आधा मरते हुए देखता हूँ और वो
कराते हैं, चीखते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ, आधा मारता हूँ। नारद मुनि कहते हैं कि मेरा अब एक निवेदन है कि इनको आधा मत मारो, इनको पूरा मारो। कह रहे हैं क्यों? कहते हैं क्योंकि पूरा मारने पे भी, शिकारी हो तुम, तुम्हारा ये एक प्रकार से ऑक्यूपेशन है, तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ इसका कर्म फल मिलेगा। लेकिन आधा मारने पे तो ऐसा कर्म फल मिलेगा कि तुम्हें जीवन पर्यंत जीवन यही लोग आएंगे और तुम्हें अलग अलग जीवन में तुम्हें मारेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तो नारद मुनि की बात सुन के वो बहुत प्रभावित होता है, घबरा जाता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो कहता है अच्छा मुझे बताइए, मुझे मैं इन सब जो इतने पाप मैंने कर दिए, अभी इतने जानवरों को अधमरा मारा है, इससे कैसे बचूं? तो नारद मुनि कहते हैं पहले ये धनुष तोड़ दो, फिर मैं बताता हूँ। तो धनुष तोड़ते हैं, तोड़ना नहीं चाह रहा था, कह रहे भैया मेरी तो नौकरी इससे है, मेरा काम धंधा इससे चल रहा है, लेकिन फिर भी कहने पे वो तोड़ देता है। तोड़ के नारद मुनि की शरण देता है। नारद मुनि उनको फिर बताते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, तुम घर पे जाके अपनी पत्नी के साथ सिर्फ जितना भी धन है, अभी जानवरों को अधमरा मार के, उनकी छालों को बेच के, उनके मांस को बेच के जो भी तुमने कमाए वो सब ब्राह्मणों को दान कर दो, और अपनी पत्नी के साथ एक जोड़ी कपड़ा लेके, एक जोड़ी कपड़ा लेके चले जाओ, एक नदी के पास कुटिया बनाओ और वहाँ पे भगवान का नाम है। तो जब ये सुनते हैं वो, तो फिर इस प्रकार से सब कुछ दान करके अपनी पत्नी के साथ एक एक जोड़ी कपड़े लेके वो चला जाता है नदी के तट पे, और कुटिया में भगवान का नाम ले रहा होता है। और भगवान का नाम ले रहा होता है। सोचिए बाद में एक बार पर्वत मुनि के साथ नारद मुनि होते हैं, वो कहते हैं मैं एक बार अपने शिष्य से मिल तो लूँ, कि प्रयाग में मेरा शिष्य है, उससे जाके देखूँ कि क्या कर रहा है। और जब वो आते हैं नारद मुनि, तो क्या होता है, जब वो आते हुए देखते हैं तो मृगारी दूर से देख लेता है कौन आ रहा है, नारद मुनि आ रहे हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि दंडवत करूं नारद मुनि को, है ना, उनके गुरु आ रहे, तो दंडवत करना चाहते हैं। तो ऐसा आता है चैतन्य चरितामृत में, दंडवत स्थाने पीपलिकारे देखिया, वस्त्रे स्थाने झाड़ी पड़े दंडवत हैया। अब दंडवत के स्थान पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पीपलिकार यानी बहुत सारी चींटियां हैं, तो दंडवत कैसे करूं? दंडवत स्थाने पीपलिकार देखिया, उन्होंने पीपलिकार को देखा, यानी कि उन्होंने चींटियों को देखा। तो उन्होंने क्या किया, वस्त्र से पहले चींटियों को दूर किया। वो मृगारी जो कि जानवरों को अधमरा मार देता था, वो पहले चींटियों को हटा रहे। चींटी सबसे नगण्य जीव हो गया, बोले एक प्रकार से, जो खरगोश को, सुअर को और हिरन को अधमरा मारा था, उसके लिए चींटी क्या है। लेकिन चींटी को ही पहले वस्त्र से हटा रहे, और किस समय हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जब दंडवत कर रहे हैं, जब अच्छा काम कर रहा है, तब भी पहले केयरफुल है कि मैं किसी को मेरी वजह से किसी को हानि ना हो। और फिर बाद में जब ऐसे हुआ, तो नारद मुनि ने उनको बोला कि लो भगवान का नाम लो। परीक्षा ले रहे थे गुरु कि अब भगवान का नाम लेने पे सही से नाम ले रहा था नहीं ले रहा था। जैसे ही भगवान का नाम लिया तो क्या हुआ, कंप पुलक अश्रुहैला कृष्ण नाम गाया, ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाया। और जैसे उन्हें भगवान का नाम लिया, कृष्ण का गुणगान किया, तो कंप अश्रु उसके शरीर में कंप आने लग गया। वो कंप जो वो जानवरों के अंदर लाता था अपने तीरों से, है ना, वो कंप उसके शरीर में आने लगे। कंप अश्रु, आंखों से रोने लगा। और फिर ऊर्ध्व बाहु करे, अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने जो शरीर पे वस्त्र था, उत्तरी वगैरह जो भी वस्त्र को उछाल के नृत्य करने लगा। तो ऐसी स्थिति हो गई, इतना परिवर्तन आ गया, है ना। तो निर्ग्रंथि अप्यूरोक्र में एक व्यक्ति जिसके अंदर शिकारी जितना ईर्ष्यालु भी क्यों ना, उसका स्वभाव भी जो है बदल सकता है। किसके संग में आके, भगवान के भक्तों के संग में आके। यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा। तो मुख्यतः हमने दो चीज़ों की चर्चा करी, कैसे ईर्ष्या का गुण जो है वो भक्ति के सबसे ज़्यादा विरुद्ध है, और इस गुण के अंदर सेवा की भावना विकसित करना मुश्किल है। तो इसको हमें प्यूरिफाई करना है, भगवान की जो साधना भक्ति है उसको और गंभीरता से करके। और दूसरा हमने देखा, कैसे ये भी देखा था ईर्ष्या का गुण कैसे सर्प से क्यों उसकी तुलना करी जाती है। और अंत में हमने देखा कि कैसे अपने स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल है। भगवान भी गीता में कह रहे हैं निग्रहम किम करिष्यति, लेकिन फिर भी अगर निग्रह किया ही ना जा सकता होता, स्वभाव को बदला ही ना जा सकता, तो शास्त्र इररेलीवेंट हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को उठाते हुए आचार्य कहते हैं कि साधुओं के संग से और शास्त्रों के संग से एक व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है। प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन
स्वभाव को बदला जा सकता है। ठीक है, तो यही ये कुछ चर्चा थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। एक और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।